टेनिस एल्बो कोहनी का अपने स्थान से हट जाना, डिसलोकेट हो जाना, या फ्रोजन एल्बो कोहनी का जाम हो जाना। आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किस कारण से फ्रोजन एल्बो टेनिस एल्बो होता है और क्या इसके बचाव है। एक्यूप्रेशर में इसे किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है, पूरी तरह समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रोजन एल्बो या टेनिस एल्बो क्या होता है। सामान्य तौर पर हमारी कोहनी को आराम से 145 डिग्री तक मोड़ा घुमाया जा सकता है। अगर इसको घुमाने में, मोड़ने में, कुछ भी मूवमेंट कराने में खिंचाव आ रहा है, दर्द आ रहा है, तो इसे फ्रोजन एल्बो कहा जा सकता है, कोहनी जाम होना। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम एल्बो जॉइंट के बनावट के बारे में बात करेंगे। हमारे कंधे से कोहनी तक जो हमारी ऊपरी बांह है उसमें एक बोन आती है, ह्यूमरस। फिर जो हमारे एल्बो जॉइंट है वहाँ से दो बोन हमारी कलाई तक जाती है। एक बोन जो हमारे एल्बो जॉइंट से लेकर अंगूठे की तरफ आती है, इसे रेडियस कहते हैं। और दूसरी बोन होती है जो कोहनी के जॉइंट से लेकर कलाई तक छोटी उंगली की साइड आती है, इसको अल्ना कहते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा एल्बो जॉइंट है वहाँ पर तीन बोन का मिलन होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। ऊपर से आने वाली एक बोन ह्यूमरस और वहाँ से नीचे जाने वाली दो, रेडियस और अल्नार। जो एल्बो जॉइंट होता है उसके चारों तरफ सॉफ्ट लिगामेंट से इनको घेरे रखता है, अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, जिससे ये एक दूसरे में फंसी रहे और आसानी से इनका मूवमेंट होता रहे। जब कई बार कोहनी में किसी कारण से चोट लग जाती है, चोट लगने के कारण सॉफ्ट लिगामेंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, वो कड़े और मोटे हो जाते हैं, जिससे कोहनी को चलाने में परेशानी होने लगती है। इस तरह से फ्रोजन शोल्डर होता है। लेकिन अगर मामूली चोट है तो यह बहुत जल्दी ही ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाता है, फिर से हमारी एल्बो मूव करने लगती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि अगर आपको एल्बो जॉइंट में या उसके आसपास चोट लगी है तो उस पर हम एल्बो जॉइंट पर मसाज नहीं करते हैं। कई बार उस पर मसाज करने से नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, नहीं तो यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे जो दूसरा कारण होता है टेनिस एल्बो। जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, कई बार उनको खेलते हुए जोर से झटका लग जाता है और झटका लग जाने के कारण ये जो बोन्स हमने बताई है आपको, तीन बोन्स, ये डिसलोकेट हो जाती है, जिसको टेनिस एल्बो नाम दिया गया है, क्योंकि अधिकतर यह टेनिस के खिलाड़ियों को ही हुआ करता है। लेकिन कई बार जो खिलाड़ी नहीं है उनके साथ भी ऐसा हो जाता है कि उन्हें कोई जोर का झटका लगा और एल्बो जॉइंट डिसलोकेट हो गया, वो बोन्स अपने स्थान से हट गई। तो ऐसे में इसको ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। एक और तीसरा कारण होता है, जिन लोगों को गठिया होती है, गठिया के रोगियों को सारे ही जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है, कड़ापन रहता है, दर्द रहता है, ऐसे लोगों का लंबे समय तक उपचार चलता है। तो ऐसे में जैसा हमने कहा है कि सभी जोड़ों में स्वेलिंग आती है, तो कोहनी के जोड़ों पर भी उनको स्वेलिंग आती है, जिससे उनको कोहनी में स्टिफनेस आ जाती है, वो फ्रोजन एल्बो कहलाएगी। एक और कंडीशन होती है
कुछ बच्चों को जन्म के समय से ही जो कोहनी जॉइंट है वहाँ की जो बोन है वो विकृत रूप में होती हैं जन्म से ही। ऐसे रोगियों का कोहनी चला पाना असंभव रहता है, लेकिन कई बार कुछ रोगियों को यह कम विकृत होती है। उस कंडीशन में एल्बो आर्थोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा ऐसी कोहनी को चलाया जा सकता है। अब हम यहाँ पर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट पॉइंट की बात करेंगे कि फ्रोजन एल्बो और टेनिस एल्बो में कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट उपयोगी हैं जो इसमें लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ पर हम सुजोग थेरेपी के माध्यम से आपको ट्रीटमेंट बताने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वह इंडेक्स फिंगर में यांग साइड, दूसरी जॉइंट लाइन पर, यह इसकी लोकेशन है। इसको पहले हम एक्टिव करेंगे, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। इस तरह से एक्टिव करने के बाद हम इस पॉइंट पर एक स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे। LI11 पॉइंट कंधे से लेकर कोहनी तक के दर्द को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है और मूवमेंट को आसान बनाता है। यह डिसलोकेट एल्बो को ठीक करता है, यानी टेनिस एल्बो में यह पूरी तरह से कारगर है। दूसरा जो पॉइंट है वह लंग्स की मेरिडियन में, यही जॉइंट लाइन के पास ही है, ये इसकी लोकेशन है LU5। और जो थेरेपिस्ट लोग हैं वह जानते हैं लंग्स मेरिडियन का 5वां बिंदु LU5 क्वार्टर पॉइंट है, अर्थात यह स्वेलिंग को कम करने में और भी ज्यादा उपयोगी है। इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद हम इस पर स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हार्ट मेरिडियन का 3रा बिंदु, इसकी लोकेशन यहां पर है। इसे एक्टिव करेंगे। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। एक्टिव करने के बाद हम इस पर स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे। यह टेनिस एल्बो में विशेष तरह से आराम पहुंचाता है। जिन लोगों की कोहनी इस तरह से मुड़ गई हो और उसे सीधा करने में वापस समस्या आ रही है, उनके लिए H3 ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट लंग्स मेरिडियन का 6 पॉइंट LU6, ये यहां पर है इसकी लोकेशन। इसे एक्टिव करेंगे और एक्टिव करके इस पर स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे। LU6 पूरे हाथ में, पूरी बाह में आराम पहुंचाता है। कंधे से लेकर कलाई तक होने वाले दर्द, स्वेलिंग को कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है यांग साइड में है, TW मेरिडियन का, और यह है TW6। यह सबसे खास पॉइंट है। इस पर ट्रीटमेंट देने से बहुत जल्दी आराम आता है। इसे भी एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद इस पर स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे। इस तरह से यह एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल बन जाएगा। LI11, LU5, H3, LU6 और TW6, इन पॉइंट को लगाएं और इन बिंदुओं के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इनको आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। उपचार करने में बहुत आसान है। ऐसे लोगों को शेयर करें जो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।